आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। ईद वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। रश्मि मुझे इसलिए ठुकराती रही क्योंकि उसे बहुत ही सीरियस बीमारी है। आप तो आज से ज्वाइन करने वाले थे ना? जी जी। So you have come to join? Yes sir. Oh, that's great. ये है हमारे मुख्तार साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब। चांद मुख्तार के मंगेतर है। महीने के कुछ ही दिनों बाद पता चला कि मुख्तार इस टर्मिनली इल, पर चांद मुख्तार के अलावा किसी से शादी ही नहीं करना चाहता। So tiring. Now, tell me, how was your first day? सोचा था उससे बहुत ही अलग। आज पता चला कि किताबों और असली दुनिया में कितना फर्क है। यू नो, आज तक मैं जख्मों को सिर्फ ऊपर से देखता था, लेकिन उसके दर्द को महसूस करने का आज मौका मिला। Yeah, it's different. मुझे भी ऐसे महसूस हुआ था जब मैं पहली बार आया था। But I was not that lucky as you are. लकी क्यों? डॉक्टर भटनागर जो नहीं मिले। डॉक्टर भटनागर? या डॉक्टर भटनागर हमारे सीनियर हैं, बहुत स्ट्रिक्ट, परफेक्ट और पंक्चुअल हैं अपने काम। वर्कहोलिक, सुबह से लेकर शाम तक पेशेंट्स और हॉस्पिटल, बस यही उनका रूटीन है। हॉस्पिटल का सारा स्टाफ उनके डिसिप्लिन की कदर करता है, इनफैक्ट उनसे डरता भी है। बाप रे, सुनने में तो काफी भयानक लगते हैं। मगर है नहीं। डॉक्टर पांडे जल्द से जल्द वार्ड नंबर 2 में पहुंचिए। डॉक्टर पांडे जल्द से जल्द वार्ड नंबर 2 में पहुंचिए। अरे तुम बैठो, मैं देखता हूँ। पेट के दर्द की फिक्र अब किसे है डॉक्टर साहब, जब कयामत का दिन करीब। ये सब बातें करना छोड़ दो और इनकी फिक्र करो। चांद मुख्तार के मंगेतर है। महीने के कुछ ही दिनों बाद पता चला कि मुख्तार इस टर्मिनली इल, उसकी जान बच नहीं सकती। मुख्तार ने भी चांद को बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम शादी कर लो, अपना घर बसाओ, पर चांद मुख्तार के अलावा किसी से शादी ही नहीं करना चाहता। पापा, अरे अमर आ गया बेटे तू। इतनी देर रात अब यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे भाई मेरी छोड़ अपनी सुना। बता, कैसा रहा तेरा इंटर्नशिप का पहला दिन? तो यही जानने के लिए आप अब तक जाग रहे थे? यूं ही समझ। अरे भाई मेरे बेटे ने अपनी मंजिल की ओर पहला कदम बढ़ाया है।
कौन वो बाप होगा जो खुश नहीं होगा? तू बता, कैसा रहा पहला दिन? बहुत ही अच्छा पापा। पता है, आज डॉक्टर सानी ने मुझे ऐसे पेशेंट से मिलवाया जो जो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहे हैं। कितने करीब खड़े हो अपनी मौत के, लेकिन उनके चेहरे पे निराशा नहीं है। स्ट्रेंज। कोई किसी के आने का इंतजार कर रहा है तो किसी की आंखों में अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने की उम्मीद है, और कुछ तो अपनी मौत को गले लगाने के लिए बेताब है। हाँ बेटा, इसी का नाम तो जिंदगी है बेटे। मौत को सामने रखकर जीना ही तो जीना है। लेकिन क्या बात है बेटे, आज बहुत दिनों बाद मैं तुम्हारी आंखों में आशा की किरण देख रहा हूं। बेटे सच कहना, तुम खुश तो हो ना? हाँ पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं एक फैसला करने की हिम्मत जुटा पाया हूँ, और इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए, लेकिन एक दोस्त के नाते। अरे बेटे, मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा हूं, चाहे वो दोस्त के नाते हो या एक पिता के नाते। पापा, मैंने रश्मि से शादी करने का फैसला किया है। हाँ पापा, मैं रश्मि को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसके पास जिंदगी के चंद ही महीने बचे, बल्कि उन चंद महीनों में मैं उसे जिंदगी भर की खुशियां देना चाहता हूं। पापा, आपको शायद मेरा ये फैसला गलत लगे, लेकिन मैं उस लड़की। बस अमर, बस। अब तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि शादी के कार्ड कब छपवाने? आपने तो मुझे डरा ही दिया। अरे बेटे, डरने की कोई बात नहीं। मैं आज बहुत खुश हुआ हूं बेटे, हाँ। ये जानकर कि मेरा बेटा किसी की जिंदगी में उसका सहारा बनकर उसे ढेर सारी खुशियां देना चाहता। वाह बेटे, और इस नेक काम में मैं तुम्हारे साथ हूं। थैंक्स पापा, लेकिन मम्मी को कौन समझाएगा? मुझे नहीं लगता वो मानेगी। लगता तो मुझे भी ऐसा ही, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं मम्मी से बात करता हूं। क्या बात करता है यार। चाय दो। तुम चाहे कुछ भी करो पैडी, शादी मैं सिर्फ रश्मि के साथ करूंगा। क्या पागल तो नहीं हो गया तू? यार दिमाग ठीक है? अरे भैया, ये प्यार व्यार की बातें फिल्मों में और किताबों में अच्छी लगती हैं, असल जिंदगी में नहीं। देख, तेरे को जब पता है कि उस लड़की के साथ क्या होने वाला है तो तू उसे इतना क्यों चाहता है? पैडी, जिंदगी में सिर्फ पाना सब कुछ नहीं होता, कभी कभी खोना भी पड़ता है। खोना भी पड़ता है। देखो अमर भैया, ये सब फिलॉसफी की बातें फिलॉसफी के लिए छोड़ दो। इन्हें तुम अगर असल जिंदगी में निभाने की कोशिश करोगे ना तो बहुत मुश्किल होगी। डोंट बी रोमांटिक फूल यार। तुम इतने सेल्फिश क्यों हो पैडी? कल तक जिस लड़की को मैं पागलों की तरह चाहता था, तुम चाहते हो मैं उसे छोड़ दूं क्योंकि वो सिर्फ चंद महीने जीने वाली है। तो इसमें गलत क्या है? अरे मैं सिर्फ यही तो कह रहा हूं कि आज के जमाने में प्रैक्टिकल होके जियो। और वैसे भी अमर, तुम्हारा उस लड़की के साथ रिश्ता क्या है? अरे बात करना तो दूर, वो तो तुम्हारी तरफ देखती भी नहीं है। देखो अमर, मेरी बात मानो तो तुम उस लड़की को छोड़ दो। अरे तुम्हें तो वैसे भी हजारों लड़कियां मिल जाएंगी यार। शट अप पैडी, शट अप। रश्मि कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है जो मैं उसे हजारों लड़कियों के साथ कंपेयर करूं, और मेरे लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि मैं उसे प्यार करता हूं, बस। अगर तुम्हारे लिए इतना ही काफी है तो ठीक है। मैंने एज अ फ्रेंड अपना फर्ज निभा लिया, तुम्हें एडवाइस कर दिया। आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन आगे से मुझे ये मत कहना कि पैडी तूने अपनी दोस्ती नहीं निभाई। हाँ।
देख अमर, उसकी बातों का बुरा मत मान, वो नादान है। उसके खुद के फैसले तो उसके पापा करते हैं, उसे क्या पता फैसलों की क्या अहमियत होती है। अगर तुझे लगता है कि वो लड़की सिर्फ तेरे लिए बनी हुई है ना, तो फिर तू उसका हाथ थाम ले, बाकी ऊपर वाले पर छोड़। मिलन तुम? हाँ यार, देख, अगर उस लड़की के ख्याल तेरे दिलो दिमाग पर इतने छाए हुए हैं कि तुझे और कुछ नहीं सूझता, तो फिर तू उसे अपना ले। लोगों का क्या है, कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। तेरा फैसला है, तुझे करना है। और मैं, चाहे तू कुछ भी कर ले, मैं हमेशा तेरे साथ हूं, हमेशा। थैंक्स मिलन। बस क्या थैंक्स मिलन। छाया, तबक आणतेस ना? ये लो आई। क्यों रे अमर, आज तेरी नाइट शिफ्ट है ना? हाँ। तू चल रहा है ना हमारे साथ विसर्जन के लिए? विसर्जन में तो नहीं आ पाऊंगा, कुछ काम है जरूरी। लेकिन हर साल की तरह नानी माँ को एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं। ऐसा कौन सा सवाल है? नानी, हम बापा का हर साल विसर्जन क्यों करते हैं? ताकि पापा अगले साल फिर से आ सके। यानी जो जाता है उसे वापस आना ही पड़ता है। हाँ बेटा, इसे तो संसार कहते हैं। जिसे जीवन मिला है उसे मृत्यु भी मिली है, और इस जीवन मृत्यु के बीच जो होती है वो जिंदगी है। और जिंदगी बचाना डॉक्टर का सबसे बड़ा फर्ज। नानी माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा जिंदगी बचा सकूं। पता नहीं कितनी बार आशीर्वाद लेगा तू। अरे मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। क्या नानी, आपका आशीर्वाद और आपके हाथ के बने मोदक जितने मिले उतने कम है। चलता हूँ नानी, चलता हूँ भाई। छाया, पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिनों से लग रहा है जैसे अमर किसी उलझन में है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। कल आएगा ना तो बात करूंगी उससे। अरे अमर, एक मिनट, तुम ये कर लोगे? बोल। कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, क्यों? आज आ रहे हो ना विसर्जन में? अरे आ रहे हो क्या? आना ही पड़ेगा। 3 साल का विसर्जन का उधार जो है, उसकी उधारी आज तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। खूब नाचेंगे, गाएंगे। वो सब ठीक है, लेकिन आज मैं नहीं आ पाऊंगा। एक काम करते हैं, इस साल का विसर्जन भी अगले साल पर उधार। भाई। हाँ हाँ, अब भला तुम हम लोगों के साथ क्यों आओगे? डॉक्टर जो बन गए हो, भूल गए क्या बचपन में कितना नाचा करते थे विसर्जन के समय? वो आंटी से विसर्जन में आने की जिद करना, उनके मना करने पर, कमरे में बंद कर देने पर खिड़की से कूद कर आना, सारा दिन भूखा रहना। पर तुम्हें ये सब कुछ क्यों याद रहेगा? बड़े आदमी जो हो गए हो। और चुप। पुराने दोस्तों की तुम्हें क्या परवाह? बस हो गया। हाँ, वो क्या है ना कि मुझे आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस सॉल्व करना है। केस? हाँ, और बहुत ही स्पेशल है। ऐसा कौन सा स्पेशल केस है जो तुम्हें विसर्जन में आने से रोक रहा है? ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि ये पेशेंट मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। बाय। मेरा रूम साफ किया या नहीं? वो इसकी आवाज सुनते ही मैं सब भूल। हाँ। पता नहीं काम के वक्त कहाँ चला जाता है बुल्लर। ये आज इतने सालों बाद आप हमारी शादी का एल्बम क्यों देख रहे हैं? बस यूं ही कोकी, मेरे जीवन में घटी हुई दुर्घटना को याद कर रहा था। क्या हमारी शादी एक दुर्घटना थी? भला ऐसा कौन सा दुख दिया है मैंने आपको? कोकी, तुम भी ना कभी भी मजाक नहीं समझती। दुख और भला तुम मुझे दे सकती हो? कभी नहीं कोकी, सच कहता। शादी के बाद अगर तुमने कुछ दिया है इस परिवार को और मुझे, तो वो सिर्फ सुख ही सुख है। क्योंकि सच कहता हूं, कितनी अच्छी तरह से तुमने मेरे परिवार को संभाल लिया
है? एक से बढ़कर एक प्यारे 3-3 बच्चे दिए, उन्हें अच्छे संस्कार दिए। तुमने खुद तकलीफें झेलकर हम सबको खुशियां दी, सुख दी। हमेशा इस बात का तुमने ख्याल रखा है कि हम सबको किस बात में खुशी मिल सकती है, खास करके हमारा बेटा अमर है ना, उसके बारे में, जिसे तुम हमारे घर में सबसे ज्यादा समझ सकती हो। समझूंगी कैसे नहीं, आखिर माँ हूँ उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा तुमने, तभी तो मैं देखता हूँ ना कि उसकी हर खुशी में तुम अपनी खुशी देखती हो, उसके हर सुख में तुम अपना सुख देखती हो। क्यों आप नहीं देखते उसके हर सुख में अपना सुख? हाँ होगी, क्यों नहीं, बेटा है मेरा, और फिर इसलिए तो हंसते हंसते उसके एक जिद के सामने मुझे झुकना पड़ा। जिद? कैसे जिद? वो अमर रश्मि के साथ शादी करना चाहता है। वो जानबूझकर उस लड़की से शादी करना चाहता है जो सिर्फ 6 महीना जीने वाली है, और आपने उसे रोकने के बदले उसकी हाँ में हाँ मिला दी। ओ की तुम्हें क्या लगता है? अरे मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी की बात समझने को तैयार ही नहीं। मगर उसने सबसे पहले ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? हाँ, शायद वो जानता है कि मैं उसकी बात को मानने से इनकार कर दूंगी। वो की अब तुम हाँ करो या ना, वो लड़का अपने फैसले पे अटल। ऐसा कैसा फैसला जिसमें तकलीफ के सिवा कुछ भी ना मिले? नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को दुखी नहीं देख सकती। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो चलना। किससे मिलना है आपको? हाँ, वो रश्मि मैम साहब। अच्छा, ओके। हाँ। वो अब बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, तुम जानती हो कि तुम्हारा बेटा कितना जिद्दी है। अगर वो जिद्दी है तो जिद में मैं भी उसकी माँ हूँ। उस लड़की से उसकी शादी कभी नहीं होगी, कभी नहीं। ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। मैं उसे जानबूझ के अंधे कुएं में कूदने नहीं दूंगी। बस
तुम यहाँ भी पहुंच गए? देखो तुम यहाँ से अभी के अभी चले जाओ, वरना क्या? पुलिस बुलाओगी, जेल भेज दोगी? फाइन, आई डोंट केयर, लेकिन आज मैं अपने दिल की बात बताए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। देखो देखो तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। जस्ट चुप, शराब। अब मैं कहूंगा और तुम सुनोगी। देखो रश्मि, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका और अब भी कह रहा हूं कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। तुम्हारी जिंदगी 6 महीनों की हो या 6 दिन की, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ तुम्हारा साथ चाहता हूं। तुम भले ही अपने दुख मेरे साथ न बांटो, लेकिन मैं अपनी सारी खुशियां तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूं। रश्मि, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें।